यहाँ पर उपस्थित सभी डिवाइन सोल को ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू। आज के सेशन का थीम है इंटेंशन और इंटेंसिटी। इंटेंशन किसको कहते हैं? इरादा, किसी भी चीज का इरादा। इंटेंसिटी किसको कहते हैं? तीव्रता, कि उस चीज को पाने की हमारी तीव्रता क्या है। और जब तक वो तीव्रता आपके अंदर नहीं होगी तब तक वो चीज आपको कभी मिलेगी नहीं। सभी लोग क्या चाहते हैं? आलीशान घर, आलीशान गाड़ी, 1 करोड़ बैंक बैलेंस, चाहते हो ना? तो क्या है कि अपन ने गोल तो बना लिया कि 1 करोड़ आएगा, लेकिन पूछा जाए कि क्यों चाहिए, तो आदमी कहेगा कि खुशी मिलेगी इसलिए चाहिए। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि खुशी तो तेरे को 500 के क्वार्टर लगाने में भी मिल जाती है, तो फिर मैं 1 करोड़ क्यों दूं? तो ये वाय जो है ना, स्ट्रॉन्ग वाय नहीं है। आपका वाय जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा आपके गोल पूरा होने के चांसेस होंगे। अब स्ट्रॉन्ग वाय देखो कैसे होता है। मान लो आप चाय पीने के शौकीन हो। कौन कौन है चाय पीने का शौकीन? आप। और आओ, आपको चाय पीना है और MBA वाले की चाय बहुत पसंद है, फेवरेट है, रोज पीने जाते हो आप, आज भी पीने जाना है। आप निकले उसकी चाय पीने के लिए, और हुआ क्या कि थोड़ी दूर पे गए तो देखा कि पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने कहा कि धारा लगी हुई है, जाओ वरना डंडे पड़ेंगे। 2 मिनट में हमारी चाय का भूत उतर गया। हमने कहा घर वापस लौट लो। एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि 7 दिन बाद आपका था पेपर और आपको पेपर देने जाना था, और उस दिन भी धारा लगी हुई थी, उस दिन भी पुलिस लगी हुई थी, लेकिन पेपर देने का काम आपका चाय पीने से ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या करोगे? एक गली में ट्राई करोगे, दूसरी में करोगे, तीसरी में करोगे, चौथी में जाओगे, लेकिन पेपर देने जाओगे। अब तीसरी सिचुएशन एक और है कि आपके पापा की तबीयत है खराब, वो हैं अस्पताल में भर्ती और उनको ब्लड की जरूरत है, और अपन को ब्लड देने जाना है, और आज कर्फ्यू लगा है। पुलिस वाले कह रहे हैं जाओ नहीं तो गोली पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? उससे रिक्वेस्ट करेंगे, CM हेल्पलाइन पर बात करेंगे, और फिर भी बात नहीं बनेगी तो क्या कहेंगे? तुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मैं तो जाऊंगा। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है। तो अगर तुम्हारा गोल चाय पीने जैसा है, पूरा नहीं होने वाला। पेपर देने जैसा है तो थोड़ी बात बनेगी, लेकिन जब गोल है कैसा? पिताजी की जान बचाने वाला, तो फिर गोल तुम्हारा पूरा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा दुनिया में। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं? दुनिया में तुमको वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तुमको वो मिलेगा जो तुमको चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते हो। तो यह है इंटेंशन और इंटेंसिटी। और इंटेंशन और इंटेंसिटी से में बहुत पावर है। कैलिफोर्निया की घटना है कि एक व्यक्ति खेती कर रहा था और अचानक उसका क्या हुआ? ट्रैक्टर पलट गया, और वहां उसके जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, और वो पिता ट्रैक्टर के नीचे आ गया। उसके बच्चे 13 साल और 16 साल के थे। एक का नाम था हाइना और एक का नाम था हेली। उन बच्चों ने आव ना देखा ना ताप, और ट्रैक्टर उठा दिया। अब आप कहोगे कि 13 साल और 16 साल के बच्चे में इतनी पावर कहां से आई? क्योंकि उनका इंटेंशन, इरादा पक्का था और तीव्रता थी कि पिता को हर हालत में बचाना है। और मेडिकल साइंस जानकर ये हैरान है कि ये ऐसा हुआ कैसे। किसी ने मुझसे कहा ये तो बात समझ में नहीं आती कि उनने बच्चों ने कैसे उठा लिया। मैंने कहा उनने ऐसे उठा लिया कि हम जैसे समझदार लोग नहीं थे। अगर हम जैसे समझदार लोग वो कहते कि ये नहीं उठेगा बेटा, गांव के कम से कम 25-50 लोग लाना पड़ेंगे तब उठेगा, तो वो नहीं उठता। तो क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है उसके अंदर एक सिस्टम है फाइट एंड फ्लाइट का। जब हम पूरी जान लगा देते हैं किसी काम में
तो हमारी पूरी ताकत हाथों में आ जाती है या पैरों में, और हम उस समय कोई भी असंभव काम कर जाते हैं। और इस सबको हमने देखा है कहीं ना कहीं कि संकट के समय में आदमी 5 मंजिल से भी कूद जाता है जब उसके सर के पीछे होता है। अभी आपसे मैं कहूं कि दौड़ो तो आपकी नॉर्मल स्पीड होगी, लेकिन पीछे अगर आपके कुत्ता लग जाए तो जो आपकी स्पीड होगी ना, वो मिल्खा सिंह की भी नहीं होगी। तो ताकत तो आपकी बॉडी में है, वो ताकत आती कब है? वो ताकत हमेशा संकट के समय ही आती है। समझ रहे हो बात को? और संकट में ही आपकी ऊर्जा डेवलप होती है। इसलिए तुम्हारी लाइफ में कोई भी संकट आ रहा है, वो तुम्हारी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? उससे डर जाते हैं, और जो डर गया सो मर गया। और सब लोग क्या कहते हैं? डर के आगे जीत है। और डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कहावत जो है ना डर की, वो अधूरी है। तो अपना गोल को पूरा करने का इंटेंशन रखो और इंटेंसिटी रखो, तो तुम कोई भी गोल अचीव कर लोगे। लेकिन हम सोचें कि 1 करोड़ चाहिए हमको, काय के लिए? अपने ऐश मौज के लिए। नहीं मिलने वाला। उसके प्रति अगर तुम्हारी इंटेंशन ये है कि मुझे अपने पिताजी के लिए मकान बनवाना है, या अपने पिताजी को मेरे को तीर्थ यात्रा करवाना है, या अपने बच्चों की आंखों का इलाज कराना है, अब वो पैसा आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इंटेंशन क्या हो गया हमारा? थोड़ा बड़ा हो गया। या मुझे कोई ऐसा स्कूल खोलना है जिसमें बच्चों का भविष्य बनेगा, उनके अंदर संस्कार आएंगे, फिर भी आ जाएगा। और ऐसे में आपको कोई 2-3 साल आप काम करोगे और कोई बड़ी कंपनी मिल जाएगी आपको फंड देने के लिए भी, अब आपके पास बड़ी गाड़ी भी आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा इंटेंशन तो हम बनाते ही नहीं, हमको अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। और जब हम सीमित होते हैं ना, देखो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है, और गलत प्रोग्रामिंग हो रही है। मैं आपसे पूछूं कि कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? रस्सी। देखो आपका ना दिमाग हैक करके मैंने आपसे रस्सी निकलवा लिया, जबकि सच्चाई है कपड़े सुखाने के लिए रस्सी नहीं चाहिए होती, धूप चाहिए होती है। और मैंने जब ऐसे किया तो आपका दिमाग को हैक कर लिया और आपने वही बोला जो मैं। तो ऐसे कई रस्सियां हैं जो तुम्हारे दिमाग में बंधी हुई हैं, और ये रस्सियां बहुत खतरनाक होती हैं। आपने देखा होगा इतना बलवान हाथी होता है और एक पतली सी जंजीर से बंधा रहता है। मैंने महावत से पूछा कि भैया ये इतना बड़ा हाथी है और जिस रस्सी से बंधा कैसे है? ये चाहे तो 1 मिनट में तोड़ दे। तो उसकी कहानी क्या है कि बचपन में जो छोटा होता है, वो बच्चा होता है, तो उसी जंजीर से उसको बांधते हैं। उस समय पूरी कोशिश करता है उसको तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाता। तो धीरे धीरे क्या उसका दिमाग मान लेता है कि ये असंभव काम है, और फिर वो हो जाता है 5000 किलो का। लेकिन उसके दिमाग में बिलीव में ये है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता, तो बड़ा होने के बाद भी वो तोड़ नहीं पाता। ऐसे ही हमने अपने दिमाग में भी बहुत सारी रस्सियां बांध ली हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि दिमाग के अंदर क्या है? ये सोच का खेल है सारा। साइंटिस्टों ने कुछ प्रयोग भी किया कि एक जार लिया और एक जार के इधर छोटी मछलियां रखी और दूसरी तरफ बड़ी मछलियां रखी हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। बीच में उन्होंने लगा दी एक दीवार, और दीवार लगाने के बाद में वो बड़ी मछलियों को खाने के लिए आई, लेकिन दीवार से टकराएं और वापस लौट जाएं। उनने ऐसा करीब ने 21 दिन तक किया, और 21 दिन बाद उस दीवार को हटा दिया, लेकिन मछलियों का जो एरिया बन गया था ना, उससे वो आगे जाए नहीं, क्योंकि उनके दिमाग ने ये मान लिया कि हमारा सर टकराता है और सर फूट जाता है, वो आगे गई नहीं। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक डिब्बा लिया, डिब्बे के अंदर कुछ उड़ने वाले वो थे जीव, वो डाल दिए और ढक्कन उन्होंने बंद कर दिया केवल एयर के लिए जाए। और 21 दिन बाद उसको खोला, तो आपको क्या लगता है डिब्बा खोलने के बाद में क्या होना चाहिए? संदेह क्या होना चाहिए? डिब्बा खोलने का उड़ जाना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं उड़ी, और उसके बीच में जो बच्चे भी पैदा हुए ना, वो भी नहीं उड़े। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि दिमाग में हमारे बंधन होता है। बचपन से हमको अगर जो हमारे माँ ने, पिता ने या टीचर ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, और हमारे दिमाग ने मान लिया, तो हम उस काम को नहीं कर सकते।
और अगर हम मानते हैं कि इस काम को हम कर सकते हैं तो उस काम को हम कर सकते हैं। यह है दिमाग की पावर। और क्या है, कैलिफोर्निया के हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में भी एक प्रयोग हुआ। वहां क्या किया उन्होंने, 10 हीलर लिए जिनको क्या था, फॉरगिवनेस, लव की और ग्रेटिट्यूड की भावना चाहे जब वो जागृत कर सकते थे। उनको क्या किया, एक उसमें बर्तन में, जार में डीएनए दिया गया। डीएनए वो जो होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है और हमारे विचारों के कारण ही वो राउंड में जाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो उनसे कहा कि तुम इमोशन जागृत करो अपने अंदर, फॉरगिवनेस का, प्यार का। और फिर उस जो डीएनए को लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो वो बिल्कुल मूव नहीं किया। फिर दोबारा उन्हीं से कहा कि तुम एक काम करो कि इस इमोशन को जागृत भी करो और अंदर में ये सोचो कि ये डीएनए हमारे क्लॉकवाइज और एंटी-क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। उन्होंने ऐसा किया, वो 35 डिग्री तक वो डीएनए घूम गया। तीसरी कंडीशन उन्होंने फिर ये बनाई कि अब तुम कुछ नहीं करो, बस केवल इसको अफर्मेशन दो कि ये घूम रहा है। लेकिन वो फिर भी नहीं घूमा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि इंटेंशन भी चाहिए और इंटेंसिटी भी चाहिए। जिस विचार पर हमारा इरादा और तीव्रता होती है वो असंभव काम भी संभव हो जाता है। और आप कहोगे वो जो भी प्रयोग हुए वो हमने नहीं देखे हैं, तो रियल प्रयोग तुम देखो। जहां तुमने सबको बच्चे को जन्म दिया है और मेडिकल साइंस इस बात को कहती है कि 9 डेसिबल का दर्द अगर होगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन माँ जिस समय बच्चे को जन्म देती है तब 12 डेसिबल का दर्द होता है और वो जीवित रहती है। तो वो ताकत कहां से आई? वो ताकत यहां से आई कि उसके कानों में होने वाले बच्चे की किलकारी गूंजती है ना, तो वो ताकत उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि उसकी इंटेंसिटी है कि मैं जब तक मां नहीं बनूंगी तब तक संपूर्ण नहीं कहलाऊंगी। यह है पावर इंटेंसिटी की, तीव्रता की। जब तीव्रता आती है ना तो एक गाय भी है ना, वो शेर बन जाती है। गाय के पीछे कुत्ता भागेगा ना तो गाय भागेगी, लेकिन जब गाय के बच्चा हो जाए उस पर कुत्ता झपटे तो गाय मार मार के सींग उस कुत्ते की हड्डियां तोड़ देती है। ये खेल है इंटेंसिटी का।